वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का जीतेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गगनयान मिशन। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया और आशा करते हैं अगस्त के महीने में ये वहाँ सेफली लैंड कर जाएगा और डाटा देने लगेगा। इसके आगे भारत सरकार ने प्लान किया है गगनयान मिशन। तो आज इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये गगनयान मिशन क्या है, क्यों है और कैसे है। क्योंकि अक्सर जो है किसी भी स्पेस मिशन के होने के समय ये पब्लिक डिस्कोर्स में चर्चा का विषय बना रहता है कि आखिर इन मिशंस का फ़ायदा क्या है देश को होने जा रहा है। तो उसका भी कुछ हद तक जवाब यहाँ मिलेगा। तो क्या, क्यों और कैसे पे हमारा सेशन होने वाला है। क्या कि जहाँ तक चर्चा करें तो इस मिशन को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में लाल किले के प्राचीर से अनाउंस किया था। प्रोजेक्ट के कास्ट को अप्रॉक्सीमेट 10,000 करोड़ के आसपास आंका गया है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम 3 मेंबर्स को, जिनको आप एस्ट्रोनॉट्स भी बोलते हैं, उनको हम स्पेस क्राफ्ट में रख के लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 400 किलोमीटर के आसपास होता है पृथ्वी के सरफेस से, वहाँ पे हम उनको 5 से 7 दिन तक रखेंगे और वो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे और वहाँ से अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस करेंगे। और उनको इतना ही नहीं, फिर उनको सेफली लैंड भी कराना है और वो समवेयर प्लान के हिसाब से गुजरात के आसपास अरबियन सी पे होना है। यह अपने आप में एक पहला देसी मिशन है भारत का, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है स्पेस के अंदर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया के द्वारा बनाया हुआ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजने का एक पहली बार काम हो रहा है। इसके साथ ही भारत जो है दुनिया में चौथा ऐसा देश हो जाएगा जो कि यह कारनामा किया होगा। इसके पहले यूएस, रसिया और चाइना ने ये काम किया हुआ है। इस पूरे मिशन के दौरान रसिया जो है हमें ट्रेनिंग, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए हमें हेल्प कर रहा है। अब बात आती है कि क्यों ऐसे मिशंस की ज़रूरत क्या है। इसरो के वैसे हर मिशन के साथ एक क्वेश्चन उठता है, लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं गगनयान मिशन की ज़रूरत है क्यों। तो कुछ बातें हम रखते हैं। जैसे मॉर्गन स्टैनले ने एस्टिमेट दिया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है स्पेस की, वो $350 बिलियन की है और 2040 में ये समझ है $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। तब इसमें एक बड़ा ही नेचुरल सा बात है कि हर देश चाहेगा कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत ने भी इस दिशा में बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है और कुछ दिन पहले ही इन स्पेस एक इसरो का ही एक आर्म है, उसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसका पूरी तरीके से काम यही है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए और उसका जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझें तो उसका यही निकल के सामने आता है कि आगे आने वाले समय में इसरो जो है ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देगा और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो और भी चीज़ें होती हैं उस पर प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो भाग लेगी। तो बेसिकली हम रिसर्च में रहेंगे और प्राइवेट जो है इंडस्ट्री जो लॉन्चेस हैं तो उसके लिए रॉकेट्स एंड ऑल बनाएंगे। तो अगला बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम सभी जानते हैं कि बहुत सालों से रसिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज उसको ऑपरेट कर रहे हैं। पर ये जो हमारा गगनयान मिशन है अपना एक स्पेस स्टेशन अपना स्पेस के अंदर हो, ऐसा उस तरफ एक कदम है। और जो कि प्रेजेंटली जो स्पेस स्टेशन है हमारे रीजनल नीड्स को वो एड्रेस नहीं करता है। तो ऐसा है कि बोला जाता है कि अपना जब देसी स्पेस स्टेशन होगा तो हमारे रीजनल नीड्स को, जो कि फूड है, वाटर है, एनर्जी सिक्योरिटी, उस दिशा में अच्छे सॉल्यूशंस लेके आएगा। अगली बात है कि इंडस्ट्री को बूस्ट देगा। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात हो रही है इस गगनयान मिशन में भी, तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनको बनाने के लिए हम प्राइवेट वेंडर्स को यूज़ करते हैं। एक पूरी तरीके से एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एक बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 15,000 नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ये क्रिएट करने जा रहा है। और सबसे ज़रूरी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव करेगा। इस तरह के प्रोग्राम से अमूमन होता क्या है कि जो IITs हैं या और भी IASCs हैं उसके हम कोलेबोरेशन करते हैं, उनसे हम एक्सपर्टाइज यूज़ करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से वहाँ पे हमारा जो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बल मिलता है। तो पूरी तरह से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो हमारा तैयार होता है। रिसर्च को बूस्ट करता है क्योंकि इस पूरे मिशन के दौरान हम बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने जा रहे हैं जो प्रेजेंटली हमारे पास नहीं है। उनको या तो आयात करते हैं उस टेक्नोलॉजी को या हम खुद ही रिसर्च करते हैं। तो उस दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। मोटिवेशन की बात होती है कि इस तरह के मिशंस जब होते हैं तो युवाओं को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और युवा एक अच्छी संख्या में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित होते हैं और उनको बहुत सारे एवेन्यूज़ नज़र आने लगते हैं।
तो उस दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये है क्या, तो बड़ा ही जल्दी से हम इसको चर्चा कर लेते हैं। फैट बॉय, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो भारत सरकार इसरो जो है अपना, वो LVM-3 जो कि चंद्रयान मिशन जो अभी लॉन्च किया है, LVM-3 की मदद से लॉन्च किया है। तो अमूमन होता क्या है कि अब जैसे ये गगनयान मिशन है तो सेम LVM-3 यूज़ किया जाएगा यहाँ भी, बट ये ऊपर टॉप में जो देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको गगनयान जो स्पेस क्राफ्ट है उसको हम फिट करेंगे और उसको लॉन्च कर देंगे ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम बोल रहे हैं 400 किलोमीटर पे। तो अब इसको ही हम HLVM-3 बोल रहे हैं। यह चूँकि ह्यूमन्स जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसको रिकन्फिगर किया गया है ह्यूमन के हिसाब से, तो इसे HLVM-3 ह्यूमन रेटेड LVM-3 बोल सकते हैं। तो इसको LVM-3 को इसरो बड़े प्रेम से फैट बॉय के नाम से बुलाता है। अब ऐसा करते हैं कि अब जो हमने देखा था पीछे कि यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन में ये जो पार्ट है, इस पे मेन स्पेस क्राफ्ट है जो गगनयान मिशन का, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये गगनयान मिशन, इसी को ये ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल रहा है। यही जो मॉड्यूल है जो ऑर्बिट करेगा वहाँ पे, जो चक्कर लगाए, और नीचे जो रॉकेट था वो तो अलग हो जाता है। इसके भी दो पार्ट हैं, एक इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रू मॉड्यूल, जो कि क्रू इसमें बैठेंगे, और नीचे सर्विस मॉड्यूल, इसमें दो रॉकेट मोटर लगे हुए हैं जो कि इसको पावर देंगे, और बाकी और भी ज़रूरतें जैसे कि हीट है या कार्बन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इन ज़रूरतों को भी ये पूरा करता है। ये पूरा क्रू मॉड्यूल जो है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इसको रिकन्फिगर किया गया है। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया जाता है जो इसको पावर दे रहा है, उसमें दो ऐसे इंजन हैं जो इसको पावर देते रहेंगे। थोड़ा सा और इसमें अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में तीन क्रू बैठे हुए हैं, 3 जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की होगी, ये सर्विस मॉड्यूल पूरा करता है। ये यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज में रखा होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। रेडिएटर्स लगाए गए हैं जो हीट एक्सचेंज का काम करेंगे, एक्सेसिव हीट हो जाएगा तो इसको नॉर्मल बनाने के काम करते हैं रेडिएटर। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी ऑक्सीजन और सेकेंडरी नाइट्रोजन भी लगे हुए हैं। तो पूरी तरीके से ये जो मॉड्यूल होगा ये हर्मेटिकली सील्ड होगा, बाहर के वातावरण से इसका कोई सरोकार नहीं होगा। अपना एक ह्यूमन के हिसाब से रहने लायक जो एक इन्वायरमेंट चाहिए वो अपना मेंटेन करेगा और बना के रखेगा, उसी के लिए ये सर्विस मॉड्यूल है। और इस दोनों मॉड्यूल को यदि एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 3 टन का होगा, और इसको 400 किलोमीटर की कक्षा में हम इसको प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ LVM-3। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस दिन क्या होगा उसका एक इलस्ट्रेशन दिया गया है पूरे मिशन के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSLV Mark 3, जिसको LVM Mark 3 भी बोलते हैं, यहाँ से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और 400 किलोमीटर पर जाने के बाद ये रॉकेट देखिए यहाँ से अलग हो गया, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो कक्षा में स्थापित हो गया और यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। अब ये 5 to 7 डेज जो कक्षा में रहेंगे इस पृथ्वी के चारों तरफ, और वहाँ पर अपना जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है वो सारे ये एस्ट्रोनॉट्स करेंगे। और आफ्टर लैप्स ऑफ 7 डेज जब इनको उतारने की बारी आएगी, उस दिन क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी दिशा रॉकेट के पीछे की तरफ है, यहाँ पे धरती की तरफ हो रही है, यानी इसको डी बूस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, इसका हम एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं, और जिससे कि ये नीचे आने लगता है। और इस नीचे आने की प्रक्रिया के दौरान हम इस मॉड्यूल को सेपरेट कर देते हैं, और पूरी तरीके से हम जो उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं उनको पैराशूट पे ला देते हैं, और पृथ्वी के नज़दीक आने के बाद ये समवेयर जो है अरबियन सी में गुजरात कोस्ट के आसपास इनको हम समुद्र में लैंड करा देंगे। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान 36 मिनट लगभग एक प्लान जो किया गया है उसके हिसाब से 36 मिनट लगेंगे धरती पे आने के लिए, और क्रू की रिकवरी इस तरह से हम कर लेंगे। तो इस तरीके से भारत जो है चौथा ऐसा देश हो जाएगा जो इस तरह के अपना मिशन, जो अपने लोगों को अपने द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च करेगा। तो ये एक बड़ा ही गर्व का विषय होगा। US, रसिया और चाइना पहले कर चुके हैं, निश्चित रूप से इंडिया 4th मिशन हो जाएगा, और इसकी शुभकामनाएं पहले से ही देते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।